सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार। स्वागत है आपका सरल संस्कृत सुगम संस्कृत पर और मैं हूं प्रतिभा दीक्षित। आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। यूपी में टीजीटी और पीजीटी दोनों की वैकेंसीज आई हुई हैं। अगर आपको ये पता है तो आपके लिए एक और महत्वपूर्ण सूचना है कि उसके आवेदन की तिथि, जो कि पहले 9 जुलाई थी अंतिम तिथि, उसको बढ़ाकर अब 16 जुलाई कर दिया गया है। हालांकि इसके 3 चरण हैं तो उसके विषय में भी हम आगे बात करेंगे। इस वीडियो में हम यूपी के अंतर्गत जो पीजीटी या प्रवक्ता स्कूल लेक्चरर एक तरीके से, उसकी जो वैकेंसीज आई हुई हैं 624 पोस्ट आई हैं, उसके विषय में बात करेंगे कि क्या उसके लिए एज रखी गई है, क्या उसमें शैक्षणिक योग्यताएं चाहिए, इसके अतिरिक्त किस प्रकार से परीक्षा का पैटर्न होगा, कौन फॉर्म भर सकता है, क्या क्या उसकी अर्हताएं हैं, क्या आवेदन शुल्क है। तो इन सारी डिटेल के विषय में हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन हम वीडियो प्रारंभ करें उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो संस्कृत विषय से संबंधित बहुत सारे वीडियोस इस चैनल पर हैं। आप चाहे किसी भी स्टेट के हैं, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, संस्कृत भाषा से संबंधित हर प्रकार के वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलेंगे। अलग अलग प्रकार की प्लेलिस्ट बनाई गई हैं अलग अलग जेनर के लिए। तो अगर आप संस्कृत से तैयारी करना चाहते हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे आगे जो भी वीडियोस अपलोड हों आपको उनके नोटिफिकेशंस मिल सके। अब हम बात करते हैं वैकेंसी की। तो देखिए, कुल 624 पोस्ट आई हैं। क्या क्या उनका वर्गीकरण है। तो इसमें बालक और बालिका वर्ग के लिए अलग अलग वैकेंसीज निकाली गई हैं। अर्थात कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो बॉयज़ हैं, कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो केवल गर्ल्स के लिए हैं, तो उसमें अलग अलग वैकेंसीज निकाली गई हैं। सबसे पहली बात आप ये जान लीजिए कि अगर आप पुरुष हैं, आप मेल हैं, तो आप केवल ये जो बालक वर्ग के लिए निकली है पोस्ट, इनमें ही अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप महिला हैं तो आप बालक वर्ग के लिए और बालिका वर्ग के लिए दोनों ही प्रकार की संस्थाओं की जो वैकेंसीज निकली हैं उन दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए किस किस सब्जेक्ट की वैकेंसी है। नागरिक शास्त्र की 30 पोस्ट है, रसायन विज्ञान की 39 पोस्ट हैं, भौतिक विज्ञान फिजिक्स की 38 पोस्ट हैं, बायोलॉजी की 47 पोस्ट हैं, जियोग्राफी की 51 पोस्ट हैं, मैथ्स की 22, इंग्लिश की 62, समाजशास्त्र की, सोशियोलॉजी की 22, इसके अलावा अर्थशास्त्र की, इकोनॉमिक्स की 54, इतिहास की 14, हिंदी की 81, कृषि की 12, शिक्षा शास्त्र की 8, मनोविज्ञान की 7, संस्कृत की 40, कला की 8 और वाणिज्य की 14। तो इस प्रकार से संस्कृत के लिए 40 वैकेंसी तो ये है। इसके अतिरिक्त और बालिका वर्ग की भी वैकेंसी है। तो उनमें से नागरिक शास्त्र की 5 हैं, भौतिक विज्ञान की 2 हैं, जीव विज्ञान की 3 है, भूगोल की 1 है, इंग्लिश की 14 है, समाजशास्त्र की 2, अर्थशास्त्र की 6, इतिहास की 7, हिंदी की 4, शिक्षा शास्त्र की 2, मनोविज्ञान की 5, संस्कृत की 12, कला की 6 और गृह विज्ञान की 6। तो कुल मिलाकर संस्कृत की अगर हम बात करें तो 40 पोस्ट तो बॉयज़ संस्था में है, बॉयज़ इंस्टीट्यूशन के लिए है, और 12 पोस्ट अर्थात कुल मिलाकर 52 पोस्ट संस्कृत विषय के लिए निकली हैं। तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए क्या शैक्षणिक अर्हताएं हैं, क्या आपके पास होनी चाहिए क्वालिफिकेशंस। तो एमए के साथ साथ बीएड होना आपके लिए आवश्यक है। अगर आप हिंदी से हैं तो हिंदी सब्जेक्ट में आपने एमए कर रखा हो, लेकिन इसमें इन्होंने हिंदी के साथ साथ संस्कृत को भी माना है। तो ये जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी। अगर आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं सरल संस्कृत सुगम संस्कृत का। वहाँ से आपको ये पीडीएफ मिलेगी, तो आप डिटेल में इस विज्ञापन को पढ़ भी सकते हैं। हम यहाँ पे संस्कृत विषय की अगर बात करें तो संस्कृत के लिए आपके पास संस्कृत विषय से एमए और बीएड होना आवश्यक है।
इसके अतिरिक्त अगर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से आपने आचार्य किया है तो उसमें आपको वो भी आपका वैलिड हो जाएगा। इसके अतिरिक्त यहाँ पर देखिए एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि बीएड, एमएड, पीएचडी एवं राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र, अगर आपके पास ये एडिशनल डिग्रीज हैं तो आपको इनको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि इसमें जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, जो चयन की प्रक्रिया है, उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला तो इसमें लिखित परीक्षा होगी, अर्थात आपका पेपर होगा। दूसरा साक्षात्कार भी इसके अंतर्गत होगा। और तीसरा ये जो है बीएड, एमएड, पीएचडी, इनके लिए 25 अंक सुनिश्चित किए गए हैं। तो सीधे सीधे आपको ये 25 अंक मिल सकते हैं अगर आपके पास ये योग्यताएं हैं। तो आपको सीधे सीधे 25 अंक मिल सकते हैं अगर आपके पास ये योग्यताएं एक्स्ट्रा हैं तो। अब ये तो हो गई शैक्षणिक योग्यता की बात। आयु वही है कि 1 जुलाई 2022 को आपकी आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। 21 वर्ष के आप पूर्ण हो चुके होने चाहिए तो आप आवेदन के लिए पात्र हैं। अपर एज लिमिट इसमें है नहीं, तो 60 वर्ष के अगर आप कंप्लीट नहीं हुए हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर बात करें फीस की तो टीजीटी के समान ही इसमें फीस जनरल कैटेगरी के लिए 750 रुपये रखी गई है। अगर फीस की बात करें तो टीजीटी के बराबर ही, अगर फीस की बात करें तो टीजीटी के समान ही इसमें अनारक्षित सामान्य कैटेगरी के लिए 750 रुपये फीस रखी गई है। ईडब्ल्यूएस के लिए इसमें 650 रुपये रखी गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग अर्थात ओबीसी के लिए 750 रुपये रखी गई है। अनुसूचित जाति अर्थात एससी के लिए 450 रुपये और अनुसूचित जनजाति के लिए 250 रुपये। इसके अतिरिक्त अगर आप इन कैटेगरीज से हैं तो इन कैटेगरी के अकॉर्डिंग, अगर मान लीजिए आप भूतपूर्व सैनिक हैं लेकिन अगर आप अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं तो आपको 750 रुपये पे करने होंगे। तो इन कैटेगरीज में होने के बावजूद भी इन कैटेगरीज के अकॉर्डिंग आपको फीस पे करनी है। तो ये इसका फीस का स्ट्रक्चर है। इसके अलावा इसमें भी 3 चरण हैं फॉर्म सबमिट करने के। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा जो कि आप 10 जुलाई तक करा सकते हैं। उसके बाद 13 जुलाई तक आप फीस जमा करा सकते हैं और 16 जुलाई तक जो बाकी की और फॉर्मेलिटीज़ हैं, जैसे आपको फ़ोटो अपलोड करना है, उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करा सकते हैं, कुछ आपकी स्थायी योग्यताओं से संबंधित विवरण भी ले सकते हैं। तो ये सारे करने के बाद फाइनल सबमिशन आप 16 जुलाई तक कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको 10 जुलाई तक अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा, 13 जुलाई तक फीस देनी होगी और 16 जुलाई तक फाइनल सबमिशन करा देना होगा अपने फॉर्म का। इसके अलावा आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्हता की तिथि मानी जाएगी। आप अगर एमए परस्यूइंग हैं, एमए के फाइनल ईयर में हैं, लेकिन अगर 10 तारीख को आपका रिजल्ट आ जाता है फॉर्म सबमिट करने से पहले, तो आप इसके लिए पात्र माने जाएंगे। अगर आपने मान लीजिए 9 जुलाई को फॉर्म भर दिया, फाइनल सबमिट करा दिया, आपने मान लो 16 जुलाई को सबमिट कराया है फाइनल, तो आपका रिजल्ट 16 जुलाई तक आ जाना चाहिए। तो जो भी आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि है उसको अर्हता तिथि माना जाएगा। तो तब तक आपके पास डिग्रियां होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त आरक्षण की बात करें तो जो यूपी स्टेट से बाहर के जो विद्यार्थी हैं वो सभी जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी इत्यादि के लिए अलग वैकेंसीज है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको आरक्षण मिलेगा। इसके अलावा भर्ती प्रक्रिया क्या होगी, इसमें क्या क्या इसका पैटर्न रहेगा पेपर का, तो देखिए इसमें लिखित परीक्षा, साक्षात्कार में प्राप्त अंकों और विशेष योग्यताओं हेतु अंकों के आधार पर सूची तैयार की जाएगी। अर्थात 3 कैटेगरीज में नंबर को डिवाइड किया गया है। कुल 500 अंक हैं।
इन 500 अंकों में से 85% अंक अर्थात 425 अंक की लिखित परीक्षा होगी। इसके अतिरिक्त साक्षात्कार होगा 50 अंक का, 10% अर्थात 50 अंक का इंटरव्यू इसके अंतर्गत होगा। इंटरव्यू में भी फिर इन्होंने डिटेल्ड दे दिया है कि सामान्य ज्ञान के आधार पर 4% अंक मिलेंगे, व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर 3% अंक मिलेंगे, अभिव्यक्ति की योग्यता के आधार पर 3% अंक मिलेंगे। इसके अतिरिक्त अगर आपके पास डॉक्टरेट की उपाधि है, PhD की उपाधि है, तो इनके लिए देखिए कुछ अलग 25 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो अगर आपके पास PhD है तो इसका 2%, 25 का 2% अर्थात 5 अंक आपको PhD के लिए मिलेगा। अगर आपके पास बीएड है तो 5 अंक आपको बीएड एमएड के लिए मिलेगा। अगर आपके पास एमएड नहीं है, केवल बीएड है, तो 2.5 नंबर आपको इसका मिल जाएगा। और अगर आपने एमएड कर रखा है तो बीएड का ना मिलके केवल एमएड का 5 नंबर आपको ये मिलेगा। इसके अतिरिक्त तो इसमें चयन की जो प्रक्रिया है वो 3 भागों में विभक्त है। इसमें एक तो पेपर होगा 425 अंक का, इंटरव्यू होगा 50 अंक का, और कुछ अंक आपकी शैक्षणिक योग्यताओं के लिए रखे गए हैं, 25 अंक इसके लिए निर्धारित हैं। इनमें PhD है, बीएड है, एमएड है, और अगर आप स्टेट लेवल से खेले हुए हैं किसी नेशनल गेम में तो 1% अंक उसके लिए निर्धारित किया गया है। तो आपको 425 अंक की ये जो परीक्षा है ये आपके सब्जेक्ट से संबंधित होगी। सब्जेक्ट से संबंधित केवल मात्र इसमें सवाल पूछे जाएंगे। एक जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, 125 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 घंटे में आपको इनको हल करना है। नेगेटिव मार्किंग इसके अंतर्गत भी नहीं है, तो ये आपको फ़ायदा है कि नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। लेकिन इसमें ये इंटरव्यू है तो ये थोड़ा सा हो सकता है। बाकी अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी करें, प्रिपरेशन करें तरीके से, तो आप आराम से इसमें भी अपना सिलेक्शन करवा सकते हैं। तो इस तरीके से जो जो भी मुख्य बातें हैं एज के विषय में, शैक्षणिक योग्यता, तो ये इसकी भर्ती प्रक्रिया रहेगी। तो निश्चित रूप से आपको फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि एक तो यूपी में वैकेंसीज टाइम टू टाइम कंप्लीट भी हो जाती हैं। 2021 में निकली हुई वैकेंसी भी कंप्लीट हो चुकी है। तो ये आपके लिए स्वर्णिम अवसर है। अगर आप संस्कृत से या किसी भी सब्जेक्ट से किसी और स्टेट के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही स्वर्णिम अवसर है, क्योंकि केवल मात्र सब्जेक्ट आपको पढ़ना है और विषय हर प्रतियोगी परीक्षा में लगभग लगभग समान ही होता है। कुछ थोड़े बहुत टॉपिक्स अलग हो सकते हैं। तो इसलिए आपके अग्रिम भविष्य की शुभकामनाओं के साथ ये जो भी महत्वपूर्ण जानकारी थी
तो इसलिए आपको इसका फॉर्म भरना चाहिए, इसकी तैयारी करनी चाहिए। इसकी जो परीक्षा तिथि है वो शीघ्र ही घोषित की जाएगी। अभी परीक्षा तिथि के संबंध में कुछ बताया गया नहीं है। तो ये सारी जानकारी अगर आप PDF, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी थी। आज के इस वीडियो को अब यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी शैक्षणिक विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। इससे संबंधित जो पाठ्यक्रम है, हालांकि नई भर्ती का पाठ्यक्रम अभी रिलीज नहीं किया गया है, लेकिन पिछली जो वैकेंसी है उसका पाठ्यक्रम अवेलेबल है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम तैयारी भी शीघ्र ही चैनल पर प्रारंभ करेंगे। और पूर्व में भी बहुत सारे वीडियोस इसके पाठ्यक्रम से संबंधित, इसके सिलेबस से संबंधित चैनल पर उपलब्ध हैं। तो आप चाहें तो आज ही फॉर्म भरकर इसकी तैयारी प्रारंभ कर सकते हैं। संस्कृत विषय के लिए आप हमारे चैनल की मदद ले सकते हैं और अतिशीघ्र ही इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग भी अलग से कक्षाएं लगाने का भी मैं प्रयास करूंगी। तो इसी आशा के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।